स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। हरिद्वार से ये जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, कांवड़ मेले की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी कांवड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीएम धामी अधिकारियों की भी लेंगे समीक्षा बैठक। मेला नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। तो सीएम धामी अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। कांवड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर। तो हरिद्वार से ये जानकारी। तो अधिकारियों की मुख्यमंत्री बैठक लेंगे और कांवड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और उस दौरान जो है अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो हरिद्वार से जानकारी सामने आ रही है और कांवड़ मेले की तैयारियां परखेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज हरिद्वार दौरे पर रहने वाले हैं। और वहीं यूसीसी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी पूरी। प्रदेश में अक्टूबर तक लागू होगी यूसीसी। सीएम धामी ने कहा अक्टूबर के महीने तक यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। कमेटी ने जरूरी नियमों का मसौदा किया तैयार। आज यूसीसी नियमावली के कई बिंदु पब्लिक किए जाएंगे, लोगों के बीच रखी जाएगी 400 पन्नों की रिपोर्ट। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक रिपोर्ट जो है वो देंगे। तो ये जानकारी उत्तराखंड की में यूसीसी लागू होने को लेकर आज जो है यूसीसी नियमावली के कई बिंदु जो है वो पब्लिक किए जाएंगे और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। तो यूसीसी जो है अक्टूबर महीने में लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने जो है इसकी जानकारी दी है। तो प्रदेश में यूसीसी लागू जो है करने की तैयारी पूरी हो गई है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। और बात करें तो अक्टूबर के महीने तक राज्य में इसे लागू कर दिया जाएगा। तो यूसीसी को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी कि आने वाले अक्टूबर के महीने तक प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा और आज इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथुरा हमारे साथ चुके हैं। अभय, यूसीसी को लेकर काफी समय से जो विवाद चल रहा था वो तो सुलझ गया और अब जिस तरीके से लोगों को इसके लागू किए जाने का इंतजार था, कहीं ना कहीं वो भी अब बहुत ही कम समय बचा है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी अक्टूबर महीने तक लागू किया जा सकता है। बिल्कुल, उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू होगा और उसके लिए पूरी तैयारी उत्तराखंड सरकार और प्रशासन अपनी तैयारी यहां पर कर चुका है। ये कह सकते हैं कि मार्च के महीने में ही यूसीसी की जो विशेषज्ञ कमेटी थी उनकी तरफ से अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गई थी और उसके बाद यूसीसी की इस रिपोर्ट के बाद ये कह सकते हैं कि रूल्स मेकिंग की जो कमेटी है वो बनाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया था। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन यहाँ पर हुआ था और उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो विधि के जो विशेषज्ञ हैं, कानून के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत वहां पर की गई कि किस प्रकार से कानून इसके होने चाहिए, किस प्रकार से काम यहाँ पर करेगा, उन सब चीजों को लेकर तैयारी यहाँ पर कर ली गई। और उम्मीद ये है कि आज रूल्स मेकिंग कमेटी जब अपने मीडिया के सामने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी तो उसमें जो प्रावधान है यानी जो नियम होंगे जिसके आधार पर यह एक्ट उत्तराखंड में काम करेगा उसको बताने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। सूत्र जो बता रहे हैं वो यही है कि 400 पेज की रिपोर्ट इसके लिए बाकायदा यहाँ पर कमेटी की तरफ से तैयार कर ली गई है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में जल्द ही यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के दौरान इस बात को स्पष्ट रूप से यहाँ से बता चुके हैं कि अगस्त माह में यूसीसी को लागू करने का काम उत्तराखंड में कर दिया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि रूल्स मेकिंग कमेटी ने भी अपना काम पूर्ण तो यहाँ पर कर लिया है और अब जल्द ही उनकी तरफ से भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने का काम यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि अगस्त माह में उत्तराखंड राज्य जहां देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम होगी तो वही दूसरी तरफ उत्तराखंड राज्य यूसीसी कानून लागू करने के लिए भी अपनी कवायद शुरू कर चुका होगा। देश में पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा जहां पर यूसीसी कानून लागू होगा। जी
अभय, इसको लेकर जो इस तरीके से आपने बताया कि जो मसौदा है वो भी जरूरी नियमों के तैयार कर लिए गए हैं और साथ ही जो यूसीसी के नियमावली है उसको लेकर भी ये जानकारी सामने आ रही है कि जिसको कई पॉइंट्स जो है वो आज सार्वजनिक किए जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड राज्य धर्मनिरपेक्ष में और जिस प्रकार से शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है, जिस प्रकार से सभी धर्मों के लोग यहाँ पर प्यार और सौहार्दपूर्ण माहौल में रहते हैं, तो ऐसे में वो किसी भी प्रकार से माहौल बिगड़ने ना पाए। उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार से कानून ये काम करेगा, उसके लिए रूल्स मेकिंग कमेटी ने पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि विशेषज्ञों के साथ बातचीत यहाँ पर करी है और उन नियमों को बनाने का काम यहाँ पर करा जिसके तहत इस कानून को यहाँ पर लागू करने का काम किया जाएगा और ये आने वाले दिनों में किस प्रकार से काम करेगा उसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। तो यह समझा जा सकता है कि रूल्स मेकिंग कमेटी ने तो अपना काम अपना लगभग पूरा कर दिया है। जैसे ही सरकार को अपनी रिपोर्ट को यहाँ पर सौंपेंगे तो उत्तराखंड सरकार जल्द ही इसे लागू करने का काम यहाँ पर करेगी, क्योंकि ये कह सकते हैं कि पिछले वर्ष ही सदन के भीतर इस रिपोर्ट को पास करने का काम कर दिया गया था और राष्ट्रपति की मंजूरी भी इसको यहाँ पर मिल चुकी है, विधेयक अधिनियम को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि अब उत्तराखंड राज्य में जल्द ही यूसीसी कानून लागू होगा और इस यूसीसी कानून के लागू होने के बाद देश के जो दूसरे राज्य हैं वो भी उत्तराखंड के इस कानून से प्रेरणा लेते हुए नजर आएंगे और कई राज्यों ने बाकायदा इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया, चाहे आपका गुजरात का हो, मध्य प्रदेश का हो या हरियाणा का हो, वो यूसीसी को लेकर काम करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। उनकी तरफ से उत्तराखंड की रिपोर्ट का अध्ययन करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जो पूर्व में हाईकोर्ट जस्टिस रही है रंजना देसाई, उनकी तरफ से देने का काम यहाँ पर कर दिया गया था। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार ने जो वायदा किया था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करने का काम अब शुरू करने जा रही है, धरातल पर यूसीसी कानून को उतारने जा रही है। जी अभय, जिन 400 पन्नों की जो रिपोर्ट की बात जो है सामने आ रही है उसमें कौन कौन से ऐसे मुख्य पॉइंट होंगे जिनको प्रमुखता से रखा जाएगा, लोगों के सामने सार्वजनिक किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में इस यूसीसी कानून पे किस प्रकार से काम अपना यहाँ पे यूसीसी कानून करेगा उसको लेकर बातचीत होगी। खासतौर पर जो सूत्र बता रहे हैं वो है कि लिविंग रिलेशन को लेकर कैसे यहाँ पर कानून को पारदर्शी बनाया जा सकता है, कैसे उसको और सख्त यहाँ पर बनाया जा सकता है, ताकि किसी भी प्रकार से आने वाले निकट भविष्य में जो महिला अपराध के जो कारण बनते हैं वो यहाँ पर ना हो। कम से कम महिलाओं के जो अधिकार है वो सुरक्षित रह सके, महिलाओं को बराबरी का दर्जा यहाँ पर मिल सके और वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सके, उसके लिए ये कानून में कुछ तरह के प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही धर्मांतरण से लेकर या फिर दूसरे जो धर्मों से रिलेटेड जो कानून यहाँ पर होंगे, क्योंकि उत्तराखंड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ऐसे में किसी भी तरीके से जो धर्मों की जो ये कह सकते हैं कि धर्मों के जो नियम है, कानून है, वो किसी तरीके से टूटे ना, कोई धर्म उससे आहत ना हो, उसको लेकर भी खासतौर पर फोकस यहाँ पर रखा गया है, उसको इलाज से कानून बनाने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के भीतर जल्द ही यूसीसी कानून लागू होगा जिसमें सभी धर्मों के लिए बराबर का अधिकार होगा और साथ में महिलाओं के जो अधिकार होंगे और बढ़ते हुए नजर आएंगे, महिलाओं के अधिकार सुरक्षित होते हुए नजर आएंगे। जी हमें बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही, परिवार पहचान पत्र की एएफसी पूरी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में पूरी हुई एएफसी। मुख्य सचिव ने दिए डाटा सिक्योरिटी के निर्देश, नियोजन विभाग को 1 महीने की दी टाइमलाइन। परिवार पहचान पत्र सीएम कॉन्क्लेव का एक जरूरी एजेंडा, तो राधा रतूड़ी ने कहा है सीएम कॉन्क्लेव का एक जरूरी एजेंडा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में जो है एएफसी पूरी की गई है। देहरादून से ये जानकारी मुख्य सचिव ने डाटा सिक्योरिटी के निर्देश दिए हैं, नियोजन विभाग को 1 महीने की टाइमलाइन दी गई है। तो परिवार पहचान पत्र की एएफसी पूरी कर ली गई है। देहरादून से ये जानकारी, परिवार पहचान पत्र सीएम कॉन्क्लेव का एक जरूरी एजेंडा है, राधा रतूड़ी ने कहा, और डाटा सिक्योरिटी के निर्देश भी मुख्य सचिव ने दिए हैं। देहरादून से ये जानकारी। तो मुख्य सचिव ने डाटा सिक्योरिटी के निर्देश दिए हैं और नियोजन विभाग को 1 महीने की टाइमलाइन दी गई है। परिवार पहचान पत्र सीएम कॉन्क्लेव का एक जरूरी एजेंडा है।
मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार में बारिश का अलर्ट। नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश के 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड में जो है प्रदेश के 7 जिलों में जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। वहीं कुछ इलाकों में बात करें तो रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ अगर हम अल्मोड़ा की बात करें, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और इसके साथ साथ रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट, साथ ही देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार में भी विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और एक बार फिर से अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, जिस तरीके से बारिश अपना कहर ढा रही है, एक बार फिर मौसम विभाग जो है इसको लेकर अलर्ट जारी कर रहे हैं और 7 जिलों में लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। इसको लेकर हिदायत भी दी गई है। क्या जानकारी मिल रही है? मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तराखंड में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी करा है, जिसमें उत्तराखंड के 13 में से 7 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। इन सभी 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यानी ऑरेंज अलर्ट का जो मतलब होता है, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि भारी से बहुत भारी बारिश और जनपदों में ज्यादातर स्थानों पर भारी बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा बाकी जगहों पर यानी बाकी जो जनपद है उन पर येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वहां पर मध्यम गति से लेकर हल्की जो बारिश है वो वहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन ऑरेंज अलर्ट जिन जनपदों में जारी किया गया, जिसमें पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और आपके टिहरी जनपद है, कुमाऊं जनपद से आपके नैनीताल, बागेश्वर और उधम सिंह नगर जनपद है। इन 7 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। अगले 24 से 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें खासतौर पर लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया, यात्रा न करने के लिए कहा गया। खासतौर पर पहाड़ी मार्गों पर जो इस समय चारधाम यात्री आ रहे हैं या फिर दूसरे लोग जो जा रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी भी जो भूस्खलन की जो घटनाएं उत्तराखंड में हो रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में जिस प्रकार से भूस्खलन घटनाएं हो रही है, वो इस बारिश के दौरान और ज्यादा यहाँ पर हो सकती है। इसलिए लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन को भी जो निर्देश दिए गए उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो नदियों के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का काम किया जाए। खासतौर पर उसके लिए बाकायदा जागरूकता अभियान यहाँ पर चलाया जाए, यानी जो टीमें हैं उन टीमों को वहां पर भेजा जाए और लोगों को जागरूक करने का काम किया जाए, ताकि वो लोग समय रहते हुए सुरक्षित स्थानों पर जा सके। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें उत्तराखंड में जो तैनात है, उनको ऐसे सभी संवेदनशील स्थानों पर भेज दिया गया है जहां पर बारिश के दौरान दुर्घटनाएं हो सकती है या फिर कोई बड़ी घटना वहां पर घट सकती है। क्योंकि उत्तराखंड में मानसून का जब सीजन आता है तो कई प्रकार की जो आपदाएं जो होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस समय कह सकते हैं कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान जो बारिश उत्तराखंड में देखने को मिली थी, तो उत्तराखंड का जो जनजीवन था वो पूरी तरीके से पटरी से उतरा हुआ नजर आया था। लोग खासे परेशान यहाँ पर देखने को मिलते थे। अभी भी ये कह सकते हैं कि चमोली जनपद में जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई है, कई रोडें अब तक यहाँ पर बंद हो चुके हैं। यात्रियों के लिए पैदल रास्ते इस समय खोलने की तैयारी वहां पर चल रही है। और जिस प्रकार से भूस्खलन की घटनाएं हो रही है, तो ऐसे में लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया। तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करा है, यानी अगले 24 और जो 48 घंटे वो उत्तराखंड के लिए एक बार फिर भारी से बहुत भारी गुजरने वाले हैं। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश ने जो है कहर बरपाया है और ऐसे में लोगों के लिए काफी मुश्किलें हो रही हैं और मौसम विभाग लगातार लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है, साथ ही हिदायतें भी दे रहा है। और बढ़ते आगे, पौड़ी से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी दिल्ली दौरे पर है, जहां पौड़ी तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम के निर्माण में भारत सरकार से मदद की मांग को लेकर बलूनी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की मदद से पौड़ी तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम अत्याधुनिक बनेगा और इसके साथ ही अनिल बलूनी का कहना है कि भारत सरकार की मदद से निर्माण कार्य को तेज गति मिलेगी।
पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है और पौड़ी के विकास पर इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत। और कोटद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही, एक बार फिर बंद हुआ NH 534। लगातार बारिश के चलते बंद हुआ हाईवे। कोटद्वार का पौड़ी मुख्यालय से टूटा संपर्क, भूस्खलन के कारण टूटा संपर्क। तो ये जानकारी एक बार फिर से NH 534 बंद हो गया है और भूस्खलन के कारण जो है कोटद्वार का पौड़ी मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। यह हाईवे जो है वो बंद हो चुका है। लगातार बारिश के चलते जो है प्राकृतिक आपदाएं देखी जा रही है और ऐसे में मानसून ने जब से दस्तक दी है, लगातार कई ऐसे सड़कें हैं राज्य में जो बंद हो चुके हैं और उनको जो है मलबा की वजह से लोगों के आने जाने में परेशानी होती है। हालांकि सरकार लगातार इस पर काम कर रही है और एक बार फिर से जो है NH 534 लगातार बारिश के चलते बाधित हुआ और बंद हो चुका है ये हाईवे। तो कोटद्वार का पौड़ी मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। भूस्खलन के कारण जो ये संपर्क टूटा है। कोटद्वार से ये जानकारी। हमें बढ़ते आगे, चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही। दुपहिया वाहनों के लिए खुला हाईवे, 72 घंटे बाद खुला रास्ता। बोल्डर गिरने से ब्लॉक हुआ था ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। SDRF NDRF पुलिस टीम लोगों को पार करा रहे रास्ता। बड़े वाहनों को अभी करना पड़ेगा इंतजार। 2000 से ज्यादा यात्रियों के फंसे होने की जानकारी। तो दोपहिया वाहनों के लिए जो है हाईवे खुल गया है। चमोली से ये जानकारी, बोल्डर गिरने से जो है ये ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक हुआ था और 72 घंटे के बाद आखिरकार दोपहिया वाहनों के लिए जो है यहां सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोपहिया वाहन जो है यहां से आ जा सकेंगे। तो बोल्डर गिरने से जो है ये रास्ता ब्लॉक हुआ था। चमोली से ये जानकारी, 72 घंटे के बाद जो ये रास्ता खुला। 2000 से ज्यादा यात्रियों के फंसे होने की जानकारी मिली थी। तो फिलहाल जो है बड़े वाहनों को अब इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है तैयारियां की जा रही है और लगातार जो टीमें हैं वो भी तैनात है। इसके साथ ही जो लोग हैं वहां फंसे हुए लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं और दोपहिया वाहनों के लिए जो यहाँ रास्ते को सुचारू किया गया है। हालांकि जो बड़े वाहन हैं अभी उनको आने जाने में थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना है। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।